तो मोहन भागवत ने हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के संबंध की नई परिभाषा बताई। ग्वालियर में मोहन भागवत ने यह भी कहा कि आज हिंदू भूल गया है कि वो हिंदू है। अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को फिर से लिखकर हमारी मूल पहचान ही बदल दी। भागवत के इस बयान का क्या मतलब है? उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव से ठीक पहले हिंदू और हिंदुत्व की बात करना, क्या इसके पीछे आरएसएस का कोई सियासी एजेंडा है? इन तमाम सवालों पर शुरू करेंगे आज का मुकाबला, लेकिन उससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का हिंदुत्व पर एक और बयान जरा सुन लेते हैं, फिर कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करनी शुरू करेंगे। हिंदुओं की संख्या कम हो गई, हिंदुओं की शक्ति कम हो गई, या हिंदुत्व का भाव कम हो गया? इतिहास सिद्ध, तर्क सिद्ध, अनुभव सिद्ध बात है, भारत हिंदुस्तान है। हिंदू और भारत अलग हो नहीं सकते। भारत को भारत रहना है तो भारत को स्व का अवलंबन करना पड़ेगा, हिंदू रहना ही पड़ेगा। और हिंदू को हिंदू रहना है तो भारत को एकात्म और अखंड बनना ही पड़ेगा। भारत तो प्रकृति ने बनाया है, भगवान का वरद हस्त है, वो अपना काम करते रहता है। हिंदू समाज मनुष्यों का बना है, मनुष्यों को ध्यान रखना पड़ता है कि देखो भारत नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। भारत नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। मोहन भागवत को अभी आपने सुना, उनके तमाम बयान हमने सुना। इसी पर मुकाबला हम करने जा रहे हैं। खास मेहमान हमारे से जुड़ गए। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सलमान निजामी कांग्रेस के नेता हमारे साथ, अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हैं, विजय शंकर तिवारी जी प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, और साथ ही साथ शोएब जमई जो हैं मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपके पास 40 मिनट भाषण दिया संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने, और ग्वालियर में थे, मध्य प्रदेश में। वो उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू के बिना भारत और भारत के बिना हिंदू का कोई अस्तित्व नहीं है। 40 मिनट का भाषण है, लेकिन कुछ कुछ अगर हम पॉइंट्स पे चलते चलें, क्या कहना चाह रहे हैं मोहन भागवत जी? नहीं सर, पंकज जी, क्या संदेह है? अगर आप जो है भारत से हिंदू को निकाल दें तो भारत के अस्तित्व की कल्पना शेष कहां रहती है? जहां पर हिंदू नहीं रहा, क्या पाकिस्तान अब जो है उसको आप भारत कह सकते हैं? क्योंकि वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, माइक्रो माइनॉरिटी हो गया, उसको हिंदुस्तान कह पाने की स्थिति है क्या, या भारत कह सकते हैं क्या उसको? हमसे बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अलग हुआ, क्या उसको हम आज भारत कह सकते हैं? डूरन लाइन खींचने के पहले अफगानिस्तान भी भारत का अंग हुआ करता, तो वहां हिंदू नहीं है, क्या अफगानिस्तान को भारत कह सकते हैं हम? भारतीय उपमहाद्वीप का अंग है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको जो है प्रकृति ने जिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप को बनाया था, उसमें म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान तक जहां भी हिंदू घट गया वो भारत रह गया क्या? यह तो ऐतिहासिक तथ्य और ऐतिहासिक सत्य है ना, इससे कौन इंकार कर सकता है? क्या तथ्य और सत्य कहना जो है भारत में अलोकतांत्रिक हो गया, असंवैधानिक हो गया है? ठीक है सर, लेकिन टाइमिंग को लेकर थोड़े सवाल उठ रहे हैं, उस पर मैं आपसे बाद में बात करूंगा। सलमान निजामी, जरा आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो ऐसे में तमाम नेता, वो चाहे आपके दल के नेता हों, बीजेपी के लोग हों, या फिर अभी आरएसएस प्रमुख ने ये बात कही है, तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं। राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही, उन्होंने हिंदू धर्म और हिंदुत्व की बात की। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म किसी मुसलमान, किसी सिख को मारने की बात नहीं करता, हिंदुत्व जो है वो यही करता है। देखिए, बिल्कुल सही जो राहुल गांधी जी ने कहा। हिंदुज्म जो है, जिस हिंदुज्म को मैं जानता हूं, वो किसी भी गैर धर्म के व्यक्ति को इस बात पे मजबूर नहीं करता कि वो जय श्री राम के नारे दे। गीता में कहीं भी लिखा नहीं है कि आप वायलेंस करें, कुरान में भी कहीं नहीं लिखा है कि आप वायलेंस करें। जो इस्लाम में जो कुरान में लिखा है वो साफ करता है कि भाई आपका धर्म आपको मुबारक और हमारा धर्म हमारे को मुबारक। और दूसरी बात जो है, मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, हिंदू जो है वो इस देश का एक हिस्सा है, उसमें मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है, क्रिश्चियन भी इस देश का हिस्सा है, क्योंकि इस देश की शहादत में, इस देश की आजादी में, चाहे हिंदू था, चाहे मुसलमान था, सिख था, ये तो सब एक। और ट्यूनिशन थ्योरी वाले कौन लोग थे? वो आरएसएस के लोग थे, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है विरोध किया। इन्होंने जिन्ना के साथ मिलकर मुस्लिम लीग के साथ अलायंस किया, और जो लोग चले गए वो चले गए। जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो यहीं रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे। तो ये लोग जो ताकतें अभी भी ये बात करती हैं
कि भाई देश को अलग किया जाए, ये मुनासिब नहीं है। और हमें मालूम है कि पार्टीशन के बाद इस देश की हालत क्या हुई है, आज हमारी देश की क्या हालत है। इतने साल हमें लगे सुधारने में, अब भाजपा के हाथ में दे दिया देश, तो आज देश की इकोनॉमी का है, देश का चाहे हिंदू है मुसलमान है वो भी जो है परेशान है। तो ये इलेक्शन के टाइम पे मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन देश का चाहे हिंदू और मुसलमान वो एक है। इलेक्शन के टाइम पे ये मुद्दे उठाए जाते हैं। जरा विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए एक एक करके हम पॉइंट्स पे आएंगे। जो बातें मोहन भागवत साहब ने बोली, उन्होंने कहा कि जब जब हिंदुओं में हिंदुत्व की भावना कमजोर हुई है तब तब हम संख्या में कम हुए हैं और हमारा विखंडन भी हुआ है। देखो पंकज, अभी सलमान निजामी ने कुछ बातें कही, मैं वहां से प्रारंभ करता हूँ। इन्होंने कहा कि हिंदुत्व के बारे में जो राहुल गांधी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व के बारे में ना सलमान निजामी को ध्यान है और ना ही राहुल गांधी को पता है कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व वो है जो सलमान पहले एक एक करके मैं सबके पास चला जाऊं, फिर हम बात करेंगे। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो हिंदुत्व के बारे में अगर इनको पता होता तो शायद ये बात नहीं कहते। हिंदुत्व वो है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हिंदुत्व कहता है। अगर इसको राहुल गांधी नहीं मानते और सलमान निजामी नहीं मानते हैं तो बात अलग की है, वो उनके पर विवेक पर छोड़ देते हैं। दूसरा, आपने कहा कि महाभारत में कहीं ये नहीं लिखा, तो महाभारत हुआ क्या था? 18 अक्षौणी सेना मारी गई थी। वो किस लिए मारी गई थी? इसलिए मारी गई थी कि दो प्रकार के लोग थे, एक राक्षसी प्रकृति के लोग थे, एक देव प्रकृति के लोग थे। देव प्रकृति के लोगों को राक्षस प्रकृति के लोग। आपकी आवाज हम तक पहुंचे, हम दोबारा आपके पास वापस लौटेंगे। जरा शोएब जमई आपको मैं चर्चा में लाना चाहता हूं। थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से विजय शंकर तिवारी जी से हमारा संपर्क टूटा है। मोहन भागवत जी ने 40 मिनट का भाषण दिया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। किस तरह ले रहे हैं आप उनके इस भाषण को? देखिए पंकज जी, सबसे पहली बात यह है कि मैं थोड़ा स्काइप से जुड़ा हूं तो अनइंटरप्टेड रखिएगा, फिर वरना वन साइड की आवाज नहीं आती है। सबसे अहम बात यह है कि मोहन भागवत जी ना किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, ना ही वो देश की किसी बड़े संवैधानिक संगठन के मुखिया हैं या संवैधानिक इंस्टीट्यूशन के मुखिया नहीं है। अगर देश का कोई प्रधानमंत्री कोई बातें कहता या राष्ट्रपति कहता या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कहते तो मैं समझता हूं कि इतना महत्व देना चाहिए। और चूंकि पॉलिसी की बात होती है, पूरे देश की बात होती है, भारत की बात होती है, तो देना चाहिए। अगर कोई संगठन, ऐसे संगठन देश में हजारों हैं, आप हजारों संगठन के मुखिया रोज अपने किसी न किसी हॉल में जो है बयान करते रहते हैं। मैं समझता हूं कि पहली बात पॉइंट ये है कि महत्व नहीं देना चाहिए। दूसरा, अगर ये मानते हैं कि हाँ इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि देश की पॉलिसी में इनका यहां से इंपैक्ट पड़ता है इनकी बातों का, तो मैंने तो मोहन भागवत जी को कभी नहीं ये सुनते हुए देखा है कि वो आम जनमानस की जो समस्याएं हैं, जो बढ़ती महंगाई है, टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर है, यूथ है, उसकी जो एस्पिरेशंस है, उस पर कभी भी यहां से उन्होंने कोई बयानबाजी की हो या फिर यहां से मोदी जी से यह कहा हो या सरकार से निवेदन किया हो कि आप इन मसलों पर सुलझाएं। तो जो आम हिंदू है, आम जो गरीब हिंदू, वो क्या सिर्फ धर्म की ही यहां से बातें सुनेगा या वो अपने पेट की भी फिक्र करेगा? गरीब हिंदू तो मर जाएगा ना साहब। आम जो जनमानस की समस्याएं, आपने उस पर कभी चर्चा नहीं लिखी। लेकिन आप जिस तरह की जो पैराडॉक्सिकल और बहुत ही टफ कपलेट के साथ बात करते हैं, मुझे तो हैरत होती है। क्या देश 70 सालों से क्या मुस्लिम राष्ट्र था क्या? हम उसी संविधान के तहत चल रहे हैं, हम उसी डेमोक्रेसी, उसी निजाम के तहत चल रहे हैं। अगर आपको ये सिस्टम नहीं पसंद है, एक मिनट बस, अगर ये सिस्टम नहीं पसंद है और इसमें आप बार बार कटाक्ष करते हैं तो सीधा सीधा कह दीजिए कि भाई इस डेमोक्रेसी को खत्म कीजिए, एक राजा को बिठाइए और हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए। ठीक है शोएब जमाई, अब आपने अपनी बात कह दी। अब जरा हम बाकी मेहमानों के पास जाते हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले जरा एक खबर आपको बता दें। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, क्या यह मंदिर कांग्रेस, बहन जी या फिर बउआ बना पाते? उनकी हिम्मत ही नहीं थी। योगी ने कहा कि ये लोग आज भी जब कभी मंदिर में जाते हैं तब 10 बार सोचते हैं कि जाएं या फिर ना जाएं। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कही है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए पहले जो सलमान निजामी ने बात की, उन्होंने कहा कि यह देश उतना ही किसी मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, जितना कि हिंदू का भी है। और हम यहां के हैं और भारतवासी हैं और मरते दम तक भारतवासी रहेंगे, ये उन्होंने बात की। और आपने शोएब जमई को भी सुना, उन्होंने कहा कि वो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, वो किसी संगठन के मुखिया हैं और इनकी बातों को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।
क्या जवाब आपका? जब उनको महत्व नहीं देना था तो शोएब जमाई को बहस में आना ही नहीं था। अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं वो? शोएब जमाई को आराम से अपने घर बैठना चाहिए था। इंडिया टीवी ने जब उनको विमर्श में निमंत्रित किया होगा तो निश्चित तौर पर उनको विषय भी बताया होगा। जब विषय का ज्ञान हो गया कि ये विषय जो है महत्व का ही नहीं है, तो महत्वहीन विषय पर विमर्श करने आने की आवश्यकता ही क्या थी? एक बात। दूसरी बात, नहीं तो आदरणीय जो महत्व की जो विषय है उसी पर तो देखिए बीच में बोलने लगे। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, पंकज जी चुप आपने नाम लेके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था। ठीक है, मैं उनको रोक रहा हूं, अब बोलिए अपनी बात जी। हाँ, अब दूसरी बात जो सलमान निजामी जी ने कही, अब सलमान भाई, आदरणीय मोहन राव भागवत जी ने पहले भी ये बात स्पष्ट कही है कि इस देश पे सभी का अधिकार है। हिंदुओं का भी अधिकार है, मुसलमानों का भी अधिकार है, सिखों का भी अधिकार है, पारसियों का भी अधिकार है, जैनों का भी अधिकार है, बौद्धों का भी अधिकार है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इसमें जो है हिंदुओं के अतिरिक्त किसी का अधिकार नहीं है। लेकिन यह सत्य है कि यह देश जब तक हिंदू बहुल है तभी तक सभी का अधिकार है। पाकिस्तान में या बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में हिंदुओं का उतना ही अधिकार है क्या जितना मुसलमानों का अधिकार है? तो लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था यहां पर अगर कायम है तो उसका कारण कौन है? हिंदुओं की बहुलता। और हिंदुओं की बहुलता, आप एक मुझे इस्लामी देश बता दीजिए ना जो इस्लाम बहुल देश है। सऊदी अरबिया लोकतांत्रिक देश है क्या? संयुक्त अरब अमीरात लोकतांत्रिक देश है क्या? इराक लोकतांत्रिक देश है क्या? ईरान लोकतांत्रिक देश है क्या? वहां सारे नागरिकों को, हर धर्म के लोगों को, हर पंथ के लोगों को समान रूप से जो है अपनी आस्था को प्रकट करने का अधिकार है क्या? तो आप इसलिए ये अगर ये बातें कही जाती हैं तो इसके जो है ऐतिहासिक तर्क है, वर्तमान के तथ्य हैं, तो इसमें जो है अनावश्यक जो है सवाल खड़ा करने की आवश्यकता क्या है? ठीक है सर। शोएब जोमई, मैं आपके पास आऊंगा। जरा हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब भी जुड़ गए। अतीकुर रहमान साहब, 40 मिनट का भाषण था संघ प्रमुख मोहन भागवत का, आपने सुना है तो बताइएगा। और दूसरा ये कि क्या किसी खास तरह का संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है? क्या किसी को डरने की जरूरत है इस तरह का उनके भाषण को लिया जाए? क्या कहेंगे सर आप? जी नहीं, देखिए 40 मिनट का तो मैंने भाषण नहीं सुना भागवत जी का। जो कुछ भी न्यूज़पेपर में और आपके माध्यम से मुझे मालूम पड़ा है, तो मैं आपको बताऊं कि आरएसएस की हिस्ट्री के अंदर ये बात साबित होती है कि जब जब आरएसएस और आरएसएस के चीफ्स ये महसूस करते हैं कि उनका होल्ड सोसाइटी के ऊपर, हिंदुत्व एलिमेंट्स के ऊपर, हिंदू भाइयों के ऊपर नहीं बल्कि कट्टरवादी हिंदुत्व एलिमेंट्स के ऊपर उनका जोर कम होता जा रहा है, तब तक कि ये सब्जेक्टिव बात करते हैं। देखिए, अखंड भारत एक सब्जेक्टिव मैटर है, इसको ऑब्जेक्टिवली आप प्रूव नहीं कर सकते हैं। और ये चीज मैं आपको बताऊं, देखिए पंकज भाई, ये चीज 1925 में इनकी स्थापना हुई, उसके बाद में भी ये चीज हमेशा इनको सताते रहती थी कि सोसाइटी में इनकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके उस वक्त के तमाम वो नेता जो कि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में पार्ट लेते थे, उस वक्त में उन्होंने कोशिश की इन लोगों को इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में लाने की। ये नहीं आए, इनको सिर्फ हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स देना है, हिंदुत्व फोर्सेस को एकत्र करके मुसलमानों के खिलाफ भड़काना है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में इनका कोई विश्वास नहीं होता है। ये सिर्फ हवा में बात करते हैं क्योंकि अपना एक ग्रुपिज्म बना के चलना चाहते हैं। विजय शंकर तिवारी जी, आपने सुना अतीकुर रहमान को, उन्होंने कहा कि जब सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी की उन्हें कमी महसूस होती है तो इस तरह की बातें करते हैं और ये पुरानी आदत है। देखो, ऐसा है कि अतीकुर रामायण जो बात कह रहे हैं, तो ये तो सारा देश जानता है कि संघ की स्वीकार्यता देश में कितनी है। संघ की स्वीकार्यता इतनी है कि आज संघ के माध्यम से लाखों सेवा के काम चलते हैं। संघ के पास, संघ के माध्यम से, स्वयंसेवकों के माध्यम से हजारों हजार शिक्षा संस्थाएं चलती हैं। ऐसे अनगिनत काम चलते हैं और समाज उनका सहयोग करता है। और यहाँ तक कि अभी मोहन भागवत जी, माननीय मोहन भागवत जी का बार बार नाम ले रहे थे, तो कुछ दिन पहले उन्होंने एक बात कही। जी, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा इसके ऊपर। आ रहा हूं। अतकुर रहमान, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि इस देश के मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं। अगर ये बात स्वीकार करना शुरू नहीं करते हैं तो फिर ये बात तो कहनी पड़ेगी। अब आप ये बताइए कि इस देश में हिंदू है, 80% हिंदू रहता है।
अगर ये हिंदू नहीं रहता होता, जिस देश में नहीं रहता है, ऐसे जो हिंदुत्व के देश हैं वहां पर क्या स्थिति होती है? आज आप बताइए, अगर ये देश हिंदू बहुल नहीं होता तो आज अपने महापुरुष के चित्र लगा सकता था क्या? विवेकानंद हमारे सामने होते क्या? दयानंद के चित्र हम लगा सकते थे क्या? हम महात्मा गांधी के चित्र लगा सकते थे क्या? हम अपने महापुरुषों के चित्र लगा सकते थे क्या? भगत सिंह के चित्र लगा सकते थे क्या? चंद्रशेखर आजाद के, और यहां तक कि अगर ये हिंदुओं का देश नहीं होता तो अतिकुर रहमान ये बताएं, इस देश को आप हिंदुस्तान कहते हैं क्या? ये हिंदुस्तान, इसीलिए उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान तब तक हिंदुस्तान है जब तक यहां पर हिंदू जवाब देना है। ठीक है आतिकुर रहमान, जवाब दीजिए, फिर मैं सलमान निजामी के पास भी जाना चाहूंगा, जवाब दीजिए। देखिए, दो इंपॉर्टेंट बातें यहां पर आती हैं। जिस तरह से विजय शंकर तिवारी जी कह रहे हैं कि इनका देश के हर हिस्से में इनके कार्यकर्ता हैं, काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की गतिविधि चलती है, तो दो इंपॉर्टेंट बातें ये हैं कि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट बनने से क्यों इनकार करते हैं। 1925 से आज तक के इन्होंने हिम्मत नहीं की। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके रहते हुए 1947 में जिन्ना साहब कामयाब क्यों हुए, टू नेशन थ्योरी क्यों कामयाब हुई, क्यों आपने बंटवारा होने दिया, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें से निकलता है, नहीं मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। यहाँ पर कोविड-19 के टाइम पे हमारे हिंदू भाइयों की चिता जलने की लकड़ी नसीब नहीं हुई थी। कहां थे ये आरएसएस वर्कर्स, कहां थी ये शाखाएं, और महात्मा गांधी की हत्या आपने की। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए जिन्ना भी आ गए अब, प्रेम शुक्ला जी, ठीक है आतिकुर रहमान, हमने आपकी बात सुन ली, अब जरा जवाब ले लीजिए। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। अरे देखिए पंकज जी चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तर्क को जो है कभी भी चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सत्य को कभी जो है चिंगारना नहीं। देखिए उन्होंने 1947 पार्टीशन का भी जिक्र कर दिया। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। उसी पे आ रहा हूं। इनके मन में जिन्ना के प्रति कितना आदर है। जिन्ना साहब, सुअरखोर जिन्ना जो है वो जिन्ना साहब है इनकी दृष्टि में, तो जिन्ना के प्रति किसके मन में आदर है? और 1947 में जिन्ना के साथ कौन लोग गए थे? जिन्ना के पूरे अभियान को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक किसने सबसे ज्यादा समर्थन दिया था? और वो तत्व आज भी है। डॉक्टर जाकिर नाइक कौन है? आज भी चाहते हैं कि भारत में अडवाणी उनकी और जो है उनके मजार में चादर चढ़ाने गए थे। अतीकुर रहमान पाकिस्तान, डॉक्टर जाकिर नाइक के चरण स्वयं को धन्य पाते हैं। बताइए अलका अडवाणी को क्या कार्रवाई की आपने? मुझे मैं सलमान, अब सलमान इसके बाद आप ही की बारी, मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात करिएगा। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, बोलिए अपनी बात करिए। ठीक है, बात करिए। अभी आपके 5 सदस्यीय पैनल में 15% वाले 3 हैं और 80% वाले 2 हैं, और ये 15% वाले 80% वालों के बीच में टोक के उनको बोलने नहीं देना चाहिए। सर देखिए, आपने जिन्ना का जिक्र किया तो उन्होंने अधिक सहिष्णु है। जी आप अपनी बात पूरी। हिंदू इतना अधिक सहिष्णु है, हिंदू इतना, आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी इस्लामिक राष्ट्र के टेलीविजन चैनल पर गैर इस्लामियों को जो है वो इस्लामियों की तुलना में अधिक स्थान मिल जाए? संभव है कि ये हमारा जो मानस है, ये हिंदुत्व की जो प्रेरणा है, ये हिंदू की जो सहिष्णुता है, वो सर्वसमावेशी है। जब मक्का में प्रेम शुक्ला जी देखिए, सलमान निजामी ने जिस नोट पे शुरुआत किया, उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा जितना देश हिंदू का है उतना मुसलमान का, ईसाई का और सिख का भी है। आप इस बात से इनकार करते हैं? ये बात कहते हैं जी, इनकी खूबसूरती क्या बात है? पूजनी भागवत जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट तौर पर कहा है, बारंबार कहा है कि जो मुसलमान इस देश की सभ्यता को, संस्कृति को आत्मसात करते हैं, स्वीकारते हैं, इस देश के पूर्वजों को स्वीकारते हैं, उनका पूरा अधिकार है। अगर सलमान निजामी जवाब दीजिए। सलमान निजामी जो सवाल आपने पूछा था उसका जवाब दे दिया प्रेम शुक्ला जी ने, अब जरा जवाब दीजिए आप सलमान निजामी जी। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आरएसएस बैकग्राउंड से हैं। अब मोहन भागवत जी एक बात करते हैं, मोदी जी जब ओआईसी जो है उसने ये स्टेटमेंट दिया कि देश में इस्लामोफोबिया, मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही, लिंचिंग हो रही है, उन पर कोरोना का इल्जाम लगाया जा रहा है, तो यही देश के प्रधानमंत्री ने ओपनली स्टेटमेंट दिया था कि हमारा देश लोकतांत्रिक है, जिसमें हर
जात के हर धर्म के लोग जो है एक साथ रहते हैं। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है कोरोना के बाद जो स्टेटमेंट ने दिया। अब मोहन भागवत जी को पूछिए क्या नरेंद्र मोदी जी आपके आरएसएस के साथ बेंच पे हुए या नहीं है? आप ये कब तक रोटियां सेकते रहेंगे? ये हिंदुत्व की, ये हिंदू मुस्लिम की, ये अब चलने वाला नहीं है। और जो राहुल गांधी कर रहे हैं सलमान, जो राहुल गांधी कर रहे हैं सलमान, वो क्या है? आप मुझे बताइए। जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो क्या है सलमान? ने बोला जिन्ना को सलमान निजामी जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो क्या है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई हमारा देश जो है एक है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है। और जो आपको जिम्मेदारी दी गई और जो सलमान खुर्शीद किताब में लिख रहे हैं वो क्या है? हमारे सैनिक जो राशिद अलवी कह रहे हैं वो क्या है? क्यों गुस्सा हुआ है सलमान निजामी जो सलमान खुर्शीद अपनी किताब में लिख रहे हैं वो क्या है? जो राशिद अलवी कह रहे हैं वो क्या है? नहीं, हिंदुत्व जो है आरएसएस का कंसेप्ट है, ये तो क्लियर है। आप मुझे बताइए ना, गीता में कहां हिंदुत्व का शब्द इस्तेमाल किया गया है? मुझे बताइए ना। कुरान में कहीं शिया या सुन्नी का कंसेप्ट है? ये सब लोग ये रोटियां सेकते हैं, ये इन्होंने क्रिएट किया है। जो सच्चा हिंदू है वो कभी भी किसी मुसलमान को जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि तू जय श्री राम का नारा दीजिए। आप बताइए, आप भी हिंदू हैं, क्या आप जबरदस्ती कर सकते हैं किसी मुसलमान को? कभी नहीं करेंगे। मेरे सबसे ज्यादा दोस्त जो है वो हिंदू हैं, जो मेरे घर आते हैं ईद के दिन, मैं उनके घर जाता हूं दिवाली के दिन। ये हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, इसको आप तबाह और बर्बाद मत करिए। विजय शंकर तिवारी जी जवाब दीजिए। विजय शंकर तिवारी जी जवाब दीजिए। अब जरा सलमान सुन लीजिए आप। विजय शंकर तिवारी सलमान निजामी, आपने बिल्कुल बात कही है कि ये हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है और इसको बर्बाद मत करिए, कृपया मैं आपसे कह रहा हूं, इसको बर्बाद मत करिए। अभी आप राहुल गांधी जी की बात करते सब करते, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हिंदुत्व है, जो हिंदुस्तान है, जो हिंदू सोच है, बहुत सर्वसमावेशी है, सबको लेकर साथ चलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज 15% मुसलमान भारत में नहीं होता है। आज आप हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। आप यहाँ पर लौ जिहाद करेंगे, जिहादी घटनाएं करवाएंगे, आप भूमि जिहाद करवाएंगे, यहाँ पर एक लगातार षड्यंत्र रहेंगे। जो ऐसी घटना करता है उसको सजा दीजिए। हमारा कानून बना है देश का, देश का कानून है। आप लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में क्यों लेते हैं? जो मुसलमान ऐसी बात करेगा, मैं तो ओवैसी का समर्थन भी नहीं करता। और सुनिए तो, जो ओवैसी की पॉलिटिक्स है मैं उसको अपोज करता हूं, मैं उसके साथ भी नहीं हूं। सलमान, सेना को आप बलात्कारी कहेंगे और भगवान राम की जन्मभूमि को लेने के लिए आप 40 वकील उतारेंगे कि नहीं ये नहीं है। भगवान राम को आप कल्पनातीत कहेंगे। इस खूबसूरत देश में आप लोगों ने कैसी खूबसूरती जो ऐसी बात करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये हर मुल्क में होता है, ये देश में नहीं होता। अभी आप देखिए दुबई में सलमान निजामी, आपके नेताओं ने ये बात कही है, भगवान राम को काल्पनिक बताया है, भगवान राम को काल्पनिक बताया है। जो हमारे सबसे बड़े आराध्य हैं उनको काल्पनिक बताया है, आप ही के नेता ने बताया है सलमान निजामी। और फिर खूबसूरती की बात करते हैं, फिर भाईचारे की बात करते हैं, फिर जवाब दीजिए सलमान निजामी। फिर कहते हैं हिंदू तो मैं जानता हूं, जिनको हिंदू तो पता नहीं है। देखिए उसके लिए कानून है, बात करेंगे उसके लिए कानून है। जो ऐसी बात करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो हेमंत करकरे को बोला कि ये देशद्रोही है, वो तो शहीद है, वो शहादत दी उसने देश के लिए। आप कई ऐसे नेता है जो है हमारे शहीदों का अपमान करते हैं। सलमान निजामी जिस करकरे ने नग्न करके एक साध्वी को ब्लू फिल्म में दिखवाता हो तो साध्वी के मन से उस महापुरुष के विषय में क्या निकलेगा? आपके मन से तो निकल सकता है। ये कसाब भी चौधरी बना होता, आप लोगों ने कलावा बांधकर उसको चौधरी घोषित करने की कोशिश कर ली थी। तो आप लोग कर रहे थे ये। ठीक है, अब जरा मैं शोएब जमई के पास जाना चाहूंगा। शोएब जमई को छोड़ने वाले आप लोग हैं। ठीक है सलमान निजामी, फांसी पे चढ़ाने वाले कांग्रेस के लोग हैं। ठीक है शोएब जमई, कहीं आपको लगता है कि जो इस तरह की बातें 40 मिनट के भाषण में हुई हैं, वो एक खास समुदाय लोगों के जो लोग हैं उनको डराने की भी एक तरह की कोशिश आप समझ सकते हैं, वो है डर पैदा होता है ऐसे में उनके कहने से? पंकज जी, आप मेरे पास काफी देर के बाद आए, अनुरोध यही रहेगा कि थोड़ा वक्त दीजिएगा। देखिए, इस चर्चा में एक बहुत ही आपत्तिजनक, अब आपत्तिजनक क्या बल्कि ये मानसिकता है ऐसे लोगों की कि जो शख्स मुंबई आतंकवादी हमले में आतंकियों से लोहा लेते हुए उन आतंकियों को निरस्त करने के बुनियाद पर जो देश के लिए शहीद हुआ, जो इस मिट्टी के लिए शहीद हुआ,
ऐसे हेमंत करकरे को ये लोग देशद्रोही अभी भी इंडोर्स कर रहे थे वीएचपी के प्रवक्ता। मतलब आप देश के शहीदों का सम्मान नहीं करते हैं और कहते नहीं आपके लिए साध्वी जिसके ऊपर आतंकवाद का केस है, जिसके ऊपर मालेगांव केस में अभी भी यहाँ से क्लीन चिट नहीं मिली है, आप करकरे को यहाँ से कटघरे में खड़े कर दिए। जब देश के शहीदों का आप सम्मान नहीं करते तो हमारा क्या करेंगे? शहीदों का नहीं सम्मान करते हैं, गांधी जी का नहीं करते हैं, देश के महापुरुषों का नहीं करते हैं, इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया उनका सम्मान नहीं करते, और आतंकवादी का सपोर्ट आप करते हैं जिनके ऊपर बम ब्लास्ट के केसेस हैं, जो आतंकवाद के लिए जेलों में बंद रहे, आप उनको सपोर्ट करते हैं। जो गोडसे की मानते हैं और गांधी को यहां से गांधी की बेइज्जती करते हैं, आप उनको हीरो मानते हैं। तो आपके हीरो गोडसे और साध्वी प्रज्ञा हो सकते हैं, हमारे हीरो देश के मुसलमानों के प्रेम शुक्ला जी जरा जवाब दीजिए। ठीक है शोएब जमाई, हमने सुन लिया आपको। प्रेम शुक्ला जी जरा जवाब दीजिए इनको। भाई एक बात तो सुन लीजिए मेरी, एक दूसरी बात, आपने इम्पैक्ट की बात की सर इनकी पूरी हो जाए तो मैं उत्तर देता हूं। इम्पैक्ट की बात करिए। आपने इम्पैक्ट की बात की कि भाई आरएसएस का इतना बड़ा इम्पैक्ट है। एक मिनट मैं बोलता हूं, शोएब जमई विजय शंकर जी आ रहे हैं। मैं एक मिनट शोएब जमई, जो आपके यहाँ पैगंबर का स्थान है वो हमारे यहाँ संतों का स्थान है, और अगर आप संतों पर ये बात करेंगे तो आपके पैगंबर पर क्वेश्चन मार्क लोग उठाना शुरू कर देंगे। इसलिए संतों पर कुछ पहले 1000 बार ठीक है विजय शंकर तिवारी जी ठीक है। शोएब जमाई आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इम्पैक्ट की बात कर रहे थे आप। हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि देश के 80 करोड़ हिंदू की बात करते रहते हैं, अगर देश का 80 करोड़ हिंदू इनकी बात मानता ना तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और पंजाब में भी आपकी बीजेपी की सरकार होती, क्योंकि देश का सिर्फ 20 से 25% हिंदू ही आरएसएस की बात मानता, बाकी यहां से 55% हिंदू आपकी बात को नहीं मानता। और बाकी जो देश के जो यहां से नागरिक है वो प्रेम शुक्ला जी अब जरा आपने इनकी तमाम बातें सुन ली, अब जरा जवाब दीजिए इनको। बस ठीक है सर, वोट लाके ठीक है शोएब जमाई, अब जरा जवाब सुन लीजिए, मेरे पास वक्त कम है। प्रेम शुक्ला जी इनको जवाब दीजिए। संविधान से चलता है। ठीक है देश संविधान से चलता है, मालूम है हमें। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। देखिए पंकज जी इब्लीस का काम है झूठ बोलना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांधी के साथ खड़ा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रातः स्मरणीय महापुरुषों में महात्मा गांधी का शुमार है। महात्मा गांधी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह से खड़ा है। वह कभी गोडसे के साथ नहीं खड़ा था, लेकिन इब्लीस नहीं 50 साल इब्लीस का काम है उठाया, उसको मानते नहीं आप, झूठ फैलाते रहना। कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, पैदा की गई पार्टी, संविधान को नहीं मानते, देश के तिरंगे को नहीं मानते। देखिए फिर पीछे बोल रहे हैं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। प्रेम शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं कि अगर 80% हिंदू इनके साथ होते तो इतने प्रदेशों में अलग अलग की सरकार ना बनती, सब जगह बीजेपी की सरकार होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक दल नहीं चलाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अनुषंगिक भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल चलाता। कृपा करके मुझे बता दीजिए, कांग्रेस जो पूरे देश में सत्ता में थी तब भी कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट थे जरा बता दीजिए। तो प्रतिशत वोटों के आधार पर आप यह नहीं तय कर सकते क्या हिंदुत्व के नाम पर चुनाव होते हैं, क्या आप हिंदू है, ये सिर्फ आपको हिंदुत्व में आस्था है या आप हिंदू हैं, इस आधार पर मतदान कभी कराएंगे? चुनाव लड़ते हैं कभी इस देश में इस तरह का मतदान नहीं कराएंगे ना। इस देश में चलिए अब कुछ महीने ही बचे हैं जब चुनाव है, देखना होगा। इब्लीस की जिंदाबाद के नारे लगाने वाले को जेल में क्यों नहीं डालते? गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाने वाले को खिलाफ अभियान चलाइए। इब्लीस चिल्लाएगा, हमको क्या करना है मियां तुमसे पूछेंगे। चलिए अब चुनाव को कुछ ही समय बाकी है, जब 5 प्रदेशों में चुनाव होने हैं, देखना होगा जनता जो है देश की वो किसके साथ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, सलमान निजामी, अतिकुर रहमान, शोएब जमाई और विजय शंकर तिवारी, आप हमारे साथ मुकाबला में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।